हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर लेकर आई हूँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन कार्बन जो है एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है C। और जो कार्बन है एक नॉन मेटल होता है और कार्बन को जो है डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड जिसका मीन है कोर। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कार्बन होती है, K शेल में 2 और L में 4। कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, जो कार्बन है वो हमारे हर जगह प्रेजेंट है। ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ द कार्बन। अ लार्ज नंबर ऑफ द थिंग्स विच वी यूज आवर डेली लाइफ आर मेड ऑफ द कार्बन कंपाउंड। मतलब जितनी भी हमारी ऑल लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब मिलकर जो है कार्बन से मिलकर बने हैं। और लार्ज नंबर ऑफ द थिंग जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रही हैं वो सब कार्बन कंपाउंड से ही बनी हुई है। मटीरियल लाइक यहाँ तक कि जो हम कपड़े वगैरह पहनते हैं, कॉटन पहनते हैं, सिल्क पहनते हैं, वूल पहनते हैं, नायलॉन पहनते हैं, इनके अंदर भी जो होता है कार्बन का ही पार्ट होता है ना। कार्बन एलिमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। नाउ फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हमारा कार्बन। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। जो कार्बन है वो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन इज द 6, जिसमें K शेल में 2 होते हैं और L में 4 होते हैं। सिंस अ कार्बन एटम हैज द 4 इलेक्ट्रॉन एंड इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन इज द टेट्रावेलेंट इन इट डज नॉट फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड बाय द आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन C4+ और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन C4-, due to which its outermost electron are strongly held by the nucleus। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब उसको होल्ड नहीं कर पाते। इट इज़ डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वुड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको लार्ज अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो उसको इलेक्ट्रॉन को जो है होल्ड नहीं कर पाते। तो सो कार्बन कैन from bond by the sharing of its electron with the electrons of the other carbon atom or with other element and attain noble gas configuration। Atom of other element like hydrogen, oxygen and nitrogen, chlorine also from bond by the sharing of the electron। तो वो क्या करते हैं, जो एटम्स होते हैं वो अपना बॉन्ड बनाते हैं, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे कि वो अपना आसानी से एक अपना स्टेबल हो सके, अपना एटम जो है वो अपना स्टेबल कर सके। नाउ फ्रेंड्स, जो अगला टॉपिक है वो है एलोट्रॉपी। द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिट आर कॉल्ड द एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट। जो हमारे एलोट्रॉप्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन। जो डायमंड होता है, इट इज द जायंट मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन एटम इन विच ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड to 4 other carbon atoms forming 3-dimensional network structure। तो जो हमारा डायमंड है वो एक तरीके से इस तरीके से जायंट होता है कि वो अपना एक 3-dimensional शेप बना लेता है, एक नेटवर्क की तरह काम करता है। इट इज़ द कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, बहुत ज़्यादा लस्टर होता है और हैवी होता है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्ड भी होता है। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर सकता। यूजेस ऑफ द डायमंड। डायमंड के क्या क्या यूजेस होते हैं, दे आर यूज इन द कटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये कटिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया जाता है, लाइक ग्लास कटर हो गया, कटिंग मार्बल हो गए, एक्सेट्रा। दे आर यूज फॉर द मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है, आप लोगों ने ज्वेलरी तो देखी ही होंगी। यूज बाय द आई सर्जरी टू द रिमूव कैटरैक्ट फ्रॉम द आई। जो हमारी आई सर्जरी की जाती है, कैटरेक्ट को रिमूव करने के लिए जो नाइफ यूज़ की जाती है उसमें भी डायमंड का ही यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट, तो इट इज़ द ग्रेइश ब्लैक। जो ग्रेफाइट होता है वो ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है और ये एक ओपेक सब्सटेंस है। इट इज़ द लाइटर देन द डायमंड। ये क्या होता है, ये डायमंड से थोड़ा लाइटर होता है। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। अब इसके आते हैं यूजेस, कहाँ कहाँ पे ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है। ये क्या यूज़ किया जाता है, इट कैन बी यूज फॉर द लुब्रिकेटिंग ऑयल। ग्रेफाइट इज यूज इन मेकिंग पेंसिल लेड। जो भी हमारी पेंसिल में सिक्का डाला होता है वो ग्रेफाइट ही होता है। द ब्लॉक इलेक्ट्रॉन
इन द ड्राई सेल इन द मेड अप ऑफ द ग्रेफाइट। और जो हमारे सेल होते हैं, सेल के अंदर जो आपने ब्लैक कलर का देखा होगा सिक्का डला जो होता है उसको ग्रेफाइट ही बोला जाता है। अब फ्रेंड्स अगला टॉपिक है फुलेरिन। फुलेरिन फ्रॉम द अनदर क्लास ऑफ द कार्बन एलोट्रॉप। ये एलोट्रॉप्स की एक दूसरी क्लास होती है जिसको फुलेरिन बोला जाता है। इट हैज द कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ द फुटबॉल। मतलब इसके अंदर जो कार्बन कार्बन एटम इस तरीके से अरेंज होती है कि एक फुटबॉल की शेप बना लेते हैं। दे आर नाइदर वेरी हार्ड और नॉट सॉफ्ट। ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और ना ये सॉफ्ट होते हैं। नाउ फ्रेंड्स अगला टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड ऑफ द कार्बन आर नोन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल मीथेन CH4, इथेन C2H6 और एथनाइन C2H4। ना अगला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है उनका बहुत ज़्यादा लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर नहीं होते, पुअर कंडक्टर होते हैं। नाउ फ्रेंड्स अगला टॉपिक है द टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन एलिमेंट। पहला है कैटिनेशन, जिसको सेल्फ लिंकिंग। ये कार्बन कैन लिंक विद द कार्बन एटम बाय मीन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन एंड क्लोज चेन। मतलब ये जो है लॉन्ग चेन भी बना सकते हैं, ब्रांच चेन भी बना सकते हैं और क्लोज चेन भी बना सकते हैं। दे मे बी लिंक बाय द सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ये डबल बॉन्ड से भी लिंक कर सकते हैं, ट्रिपल से भी कर सकते हैं और सिंगल बॉन्ड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेट चेन भी बना के दिखाया हुआ है, ब्रांच चेन भी बना के दिखाया हुआ है और क्लोज चेन भी बना के दिखाया हुआ है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है तो आप इस तरीके से ही पूरा बना कर आएंगे। नाउ फ्रेंड्स अगला टॉपिक है टेट्रावैलेंसी। कार्बन हैज 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं। अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन। जो कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोजन से बने होते हैं और कार्बन से बने होते हैं, इसलिए उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो हाइड्रोकार्बन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इन दोनों में डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स इज कॉल्ड द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो कार्बन एटम होते हैं वो इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि वो एक सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 कार्बन एटम इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। जो सैचुरेटेड कार्बन है इनको एल्कीन्स भी बोला जाता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्काइंस भी बोला जाता है। नाउ फ्रेंड्स अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमारा है पहला मीथेन CH4। जैसा कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन को मैंने C जो कार्बन है C को मैंने कार्बन से डिनोट किया है और जो हाइड्रोजन है इसको 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, मतलब कि मैंने एक डॉट स्ट्रक्चर के रूप में इसको बना दिया है। फिर है अगला इथेन C2H6। मतलब यहाँ पे मैंने 2 कार्बन लिए हैं और H जो है वो मैंने 6 लिए। फिर हमारा प्रोपेन है C3H8, ब्यूटेन है C4H10 एंड पेंटेन है C5H12। आप लोगों को इसी तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बनाना है।